शीर्षो ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। टॉपिक रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर वान डी ग्राफ जनित्र क्या है। इसकी सिद्धांत के बारे में समझेंगे, इसकी रचना के बारे में, साथ ही साथ इसके कार्यविधि और उपयोग के बारे में यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल अच्छे से मिल सके। देखिएगा, वान डी ग्राफ जनित्र क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वान डी ग्राफ जनित्र क्या है। रचना, कार्यविधि और सिद्धांत ऐसे कुछ पॉइंट रहते हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन हमको एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है। तो समझते हैं यहाँ पर कि वान डी ग्राफ जनित्र क्या है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर 1931 का जो टाइमिंग आता है इसको हमको यहाँ पर ध्यान में लेकर चलना है। क्या हुआ था सन 1931 में सर आर.जे. वान डी ग्राफ ने एक ऐसे विद्युत जनित्र का निर्माण किया था या फिर आविष्कार किया था जिसकी सहायता से अति उच्च विभव या फिर कह सकते हैं कि 10 लाख वोल्ट से भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है या किया जाता है। ऐसे एक जनित्र का निर्माण इन्होंने किया था और इन्हीं के नाम पर जो है इस पूरे जनित्र को वान डी ग्राफ जनित्र के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए हम इस फिगर के माध्यम से आपको बता दें कि इस फिगर में इस वान डी ग्राफ में क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए, यदि हम यहाँ पर इसकी बनावट की बात करें, रूपरेखा की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है 5 मीटर व्यास का एक धातु का बना खोखला गोला होता है जो कि 15 मीटर ऊंचे एक विद्युत रोधी स्तंभ से ये टिका होता है। ये हमारा क्या हो गया, एक स्तंभ हो गया। इस पर क्या होता है, ये खोखला गोला टिका होता है। ये कितने मीटर का होता है व्यास जो है इसका खोखले गोला का, तो आप यहाँ पर 5 मीटर बताएंगे। साथ ही साथ ये जो स्तंभ होता है जो कि विद्युत का कुचालक होता है, इसकी लंबाई जो होती है दोनों का, ये होता है 15 मीटर का। ठीक है ना। इस उपकरण में 2 घिरनियाँ लगी होती है। एक घिरनी जिसको हम यहाँ पर P1 बताते हैं, दूसरी घिरनी जो होती है जिसको हम यहाँ पर P2 बताते हैं। और इन्हीं दोनों घिरनियों का संबंध एक बेल्ट से लगा होता है। बेल्ट किसका बना होता है, ये तो बेल्ट बना होता है रबर या फिर रेशम का। ठीक है ना। और जो P1 घिरनी होती है इसको जो है विद्युत मोटर की सहायता से इसको चलायमान किया जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें 2 कंघियाँ होती है। एक कंघी जिसको हम यहाँ पर C1 बताते हैं या इसी को फुहार कंघी कहा जाता है। दूसरी जो कंघी होती है जिसको हम यहाँ पर C2 बताएंगे, इसको संग्राहक कंघी कहा जाता है। ठीक है ना। जो कंघी C1 होता है, ये वाला जो कंघी होता है, इसका संबंध किसी होता है, तो इसका संबंध होता है बैटरी के उच्च विभव के सिरे से। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा जितने भी यहाँ पास पार्ट्स आते हैं, मैंने आपको जो है पूरी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से इसके अंग हैं वान डी ग्राफ जनित्र में। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पहले हम यहाँ पर समझते हैं इसकी रचना के बारे में। तो रचना के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है फिगर को साथ में लेकर के। देखिए, एक बार मैं आपको फिर यहाँ पर बता दूँ क्योंकि यही सारी चीज़ जो है आपको एग्जाम सेंटर में लिखनी होती है। देखिए क्या होता है इसमें, तो आपको यहाँ पर बताना है कि वान डी ग्राफ जनित्र में धातु का बड़ा एक गोला होता है जिसको हम यहाँ पास एस से प्रदर्शित करेंगे। एस इसको हम डिनोट करके चलेंगे। जो अचालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना। अचालक धातुओं की छड़ों ए और बी पर ये जुड़ा होता है, ये कह सकते हैं टिका होता है। इसमें रबड़ की एक बिना सिरे वाली बेल्ट लगी होती है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया इसके बारे में भी। इस रबड़ की बिना सिरे वाली बेल्ट को 2 घिरनियों जिनको हम P1 और P2 का नाम देते हैं, इससे क्या होता है, ये जुड़ा होता है। साथ ही साथ एक विद्युत मोटर की सहायता से जो P1 घिरनी होती है उसको ये क्या करते हैं, इसी की सहायता से चलाया जाता है, एक विद्युत मोटर की सहायता से। ठीक है ना, माफ कीजिएगा। घिरनी P1 पृथ्वी के तल में और घिरनी P2 गोले के केंद्र पर ये होते हैं। इसमें कह सकते हैं कि धातु के 2 नुकीले कंघे होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था फिगर को साथ में लेकर के। निचला कंघा जिसको हम C1 बताते हैं, जिसको हम फुहार कंघी बताते हैं, अति उच्च विभव वाले स्रोत के घन टर्मिनल से ये जुड़ा होता है। साथ ही साथ जो ऊपरी कंघा होता है दोस्तों, जिसको हम C2 बताते हैं, संग्राहक कंघी जिसको हम कहते हैं, खोखले गोलक एस की ये आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको अभी चित्र के साथ इसको अच्छे से बताया है। देखिएगा, आपके लिए कुछ यहाँ पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। नोट्स करने का मतलब ये नहीं कि मैंने अलग से यहाँ पर तैयार किए हैं। देखिएगा, समझिएगा। वान डी ग्राफ जनित्र की रचना वाली पूरी परिभाषा चित्र द्वारा लिखी गई है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई भी फेरबदल नहीं किया है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि इसमें से मैं इस टॉपिक पे मैंने कुछ अलग यहाँ पर जो है नोट्स
आपके लिए मेंटेन की हैं। सारी चीज़ें वही मैंने समाहित किया है जो कि आपके लिए अलग से नहीं कह सकता, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब जानते हैं इनके सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट मैंने आपको यहाँ पास बेसिक तो बता दिए हैं कि प्रोफेसर आर जे वान डी ग्राफ ने 1931 में जो है एक विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया था, जिसकी सहायता से हम उच्च विभव या फिर उच्च विभवांतर इस जनरेटर की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है ना, समझते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सिद्धांत आते हैं इसमें हमको जो है कुछ तथ्य हैं, दो तथ्य यहाँ पर आते हैं, दोनों तथ्यों को हमको यहाँ पर साथ में लेकर के चलना है। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से पहले पॉइंट को चलते हैं। किसी गोली चालक की विद्युत धारिता, जिसको हम यहाँ पर C = 4πε0r होती है, कह सकते हैं सूत्र से स्पष्ट है कि चालक की धारिता अधिक होगी। यदि चालक की धारिता अधिक है तो चालक की त्रिज्या भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर ये इसका पहला पॉइंट हो गया। यदि हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट की तरफ गौर करें तो इसमें हमको पता चलेगा कि वान डी ग्राफ जनरेटर की जो कार्यविधि है ये जो है नुकीले भागों की ही क्रिया पर ये आधारित होती है, क्योंकि नुकीले सिरे पर जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक है तो क्या होगा, वैद्युत पवन वहाँ पर उत्पन्न होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये दो तथ्य इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, वान डी ग्राफ जनरेटर के बेस पे, यदि हम सिद्धांत की बात करते हैं तो। अब समझिएगा उसके कार्यविधि के बारे में। देखिए, इसमें क्या कार्यविधि हमारे लिए जानना जरूरी रहेगा। देखिए, कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, समझिएगा। निचले कंघी C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, ठीक है ना। तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के परिणाम स्वरूप कंघा C2 विभव के स्थान पर आयन उत्पन्न करता है, मतलब प्लस आयन ये क्या करता है, उत्पन्न करता है। धन आयनों और कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन बिना सिरने वाली रबड़ की बेल्ट पर ये चले जाते हैं। मतलब जो बेल्ट होता है उसके सामने वाले भाग में क्या हो जाता है, धन आवेश आ जाता है। गतिमान बेल्ट के द्वारा ये धन आयन ऊपर चले जाते हैं। अब ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फिगर में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इतना आप यहाँ पर समझ लीजिए कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है ना। गतिमान बेल्ट के द्वारा धन आयन ऊपर चले जाते हैं तथा ऊपरी कंघा C2 इन धन आयनों को एकत्रित कर लेता है और खोखले गोलक S के बाहरी पृष्ठ पर ये स्थानांतरित कर देता है, मतलब ये भेज देता है। ठीक है, क्योंकि रबड़ की जो बेल्ट घूमती रहती है इसीलिए यह धन आवेश को ऊपर ले जाती है और यह धन आवेश कंघे C2 के द्वारा एकत्रित कर ले जाते हैं और खोखले गोलक S के बाहरी पृष्ठ पर ये स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार खोखले गोलक S के बाहरी पृष्ठ पर लगातार जो है धन आवेश प्राप्त होता है और यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, जिसकी सहायता से हम अति उच्च यहाँ पर जो है विभव प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें वान डी ग्राफ की जो प्रोसेस होती है कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी सहायता से अधिक मतलब कह सकते हैं कि 10 लाख वोल्ट से भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। देखिएगा, समझिएगा इस फिगर के माध्यम से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, जहाँ से इसको धारा प्रवाहित कराया जा रहा है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, जब इसमें धारा प्रवाहित कराई जाती है, ठीक, तो C1 में क्या होता है, धनायन होता है। जो C1 प्लेट होती है मतलब नुकीले भाग में धनायन होता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व वहाँ अधिक हो जाता है। फलस्वरूप विद्युत पवन चलने लगता है। जब इस विद्युत मोटर की सहायता से P1 घिरनी को घुमाया जाता है तो P2 घिरनी भी क्या है, स्वचालित घूमने लगती है, क्योंकि दोनों का अटैचमेंट बेल्ट से है यहाँ पर, ठीक है ना। फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर जो है जो बेल्ट का सामने वाला भाग है इसमें जो है प्लस चार्ज यहाँ उत्पन्न हो जाता है और यही प्लस चार्ज जो है धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है, ये कंघी C2 तक पहुँच जाता है। कहाँ पहुँचेगा, कंघी C2 तक पहुँच जाता है। और हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंघी जो C2 होता है इसमें आंशिक ऋण आवेश होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो गोले का बाह्य पृष्ठ होता है, ये वाला जो सतह होता है, इसमें क्या हो जाता है, प्लस आवेश इस प्रकार से ये उपस्थित हो जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसी ऋण आवेश के कारण ही पुनः जो विद्युत पवन घूमने प्रारंभ कर देता है, जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट होता है बेल्ट का, ये क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहता और यही संपूर्ण प्रक्रिया जो है बार बार होती रहती है, जिसके फलस्वरूप इस गोले के बाह्य पृष्ठ पर आंशिक धन आवेश क्रमशः लगातार बना रहता है, जिसकी सहायता से अधिक उच्च विभव इस जनित्र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर उपयोग के बारे में समझते हैं। इसका उपयोग क्या है वान डी ग्राफ जनित्र का। देखिएगा, पहला पॉइंट यहाँ समझते हैं हम यहाँ पर कि वान डी ग्राफ जनित्र का पहला यहाँ पर उपयोग क्या होना चाहिए। वान डी ग्राफ जनित्र के द्वारा अति उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है।
इसीलिए इसका उपयोग जो है अति उच्च विभव उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट रहेगा कि वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग धन आवेश को अति उच्च वेग तक त्वरित करने में किया जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग जो है आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया। इनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए जो है वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट्स यहाँ पास आते हैं एग्जाम सेंटर में, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर कंफर्म करा दी है। आप सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे किसका, वान डी ग्राफ जनित्र क्या है। ठीक है ना। किस टाइमिंग में वान डी ग्राफ जनित्र का आविष्कार किया गया था, किसने इसका आविष्कार किया है, सिद्धांत के बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। साथ साथ कार्यविधि के बारे में, उसकी बनावट के बारे में और उसके उपयोग के बारे में आप यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को एग्जाम सेंटर में यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। ठीक है। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, राधे राधे आप सभी को।